तो दोस्तों वैसे लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर सारी चीजें आपके सामने हैं। सारी कुछ चीजें हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी तक एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन इसको लेकर कुछ बहुत अच्छे अपडेट निकल कर आ रहे हैं। ये वो अपडेट है जो कि डिफेंस से लेकर टूरिज्म दोनों ही क्षेत्रों में भारत को काफी ज्यादा लाभान्वित करने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात कि इन सब के ऊपर अब रतन टाटा सर की नजर पड़ चुकी है और टाटा ग्रुप अब लक्षद्वीप में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है, ये फ्री के एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या बात है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये भारत का सौभाग्य ही है कि भारत के दोनों तरफ जहां पर समुद्री इलाके हैं उन दोनों ही इलाकों में हमारे पास आइलैंड्स मौजूद हैं। हम इन आइलैंड्स का इस्तेमाल एज अ स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर कर सकते हैं, यानी इन एरियाज में हम लोग एयर स्ट्रिप वगैरह को डेवलप कर दें जो कि काफी कम लागत पर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हमारे भारी भरकम विमान जिसमें एवॉक्स हो गया, फाइटर जेट वगैरह हो गए, या फिर हमारे फ्यूल टैंकर्स हो गए, इवन हमारे बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट विमान तक डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये दोनों ही तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को भारत तक नहीं पहुंचने देंगे। एक तरफ ये चाइना को काउंटर कर सकते हैं तो दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, यानी एक तरफ लक्षद्वीप तो दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार। अब दोस्तों अंडमान एंड निकोबार को तो हम सभी जानते हैं कि वो डिफेंस को काफी ज्यादा समर्पित कर दिया गया है और वहां पर जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत बड़े स्केल पर है। लेकिन अगर लक्षद्वीप की भी बात की जाए तो टूरिज्म के अलावा हमारी एक और प्लानिंग थी और आज से लगभग 1 साल पहले मैंने आपको इस बारे में एक वीडियो बनाकर दी भी थी। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लक्षद्वीप में ही जो मिनिकॉय आइलैंड है वहां पर हवाई अड्डा बनाने के लिए योजना को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसके तहत 2 तरह से लाभ उठाने की कोशिशें यहाँ पर की जाएगी। एक तो टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा, तो इससे ये चीज भी साबित होती है कि आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाया जाए इसकी तैयारी कर ली थी, तो ये कोई नया मामला नहीं है। इसके साथ साथ अगर ये हवाई अड्डा बन जाएगा तो हमारी नौसेना के लिए भी ये इस्तेमाल करने योग्य हो जाएगा। यहाँ से हमारे विमान वगैरह टेक ऑफ और लैंड कर पाएंगे, जिससे कि अरब सागर में यानी पाकिस्तान वाले साइड हम लोग काफी लंबे इलाके को कवरेज दे सकते हैं और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ में सिविलियन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। तो थोड़े से खर्चे में ही हम लोग 2 बड़े काम यहाँ से कर सकते हैं। अब इस हवाई क्षेत्र के विकास के लिए जो पहले प्रस्ताव दिए गए थे इसे अब दोबारा से पुनर्जीवित करने की तैयारी में है इंडियन गवर्नमेंट, और संयुक्त उपयोग के इरादे से गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव दिया जाएगा नए सिरे से, यानी टूरिज्म भी और डिफेंस भी। बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर हवाई क्षेत्र को तैयार किया जाए, इसके लिए भारतीय सरकार के पास भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि भारतीय नौसेना भी इसमें इंटरेस्टेड है और अब हमारे कोस्ट गार्ड्स के साथ साथ नौसेना भी काफी ज्यादा उत्सुक है लक्षद्वीप में हवाई क्षेत्र को तैयार करवाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में अभी तक कोई भी एयर स्ट्रिप मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अगत्ती क्षेत्र में एक एयर स्ट्रिप मौजूद है और काफी हद तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक फुल फ्लैश अड्डा बन जाने के बाद ये हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों कई सारे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता पड़ेगी। केवल और केवल वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि वहां पर बेसिक चीजें डेवलप की जाए, उनके लिए भी तैयारियां की जा रही है, जैसे कि रिसोर्ट वगैरह हो गए। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम टाटा ग्रुप का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वर्ष 2026 में लक्षद्वीप के सुहेली और कदमत आइलैंड्स पर 2 रिसोर्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी इसका काम काफी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और 2026 तक इनको इनॉग्रेट भी कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी काफी समय पहले से ही की जा रही थी। दरअसल बताया जा रहा है कि पिछले साल ही टाटा ग्रुप की जो सहायक कंपनी है इंडियन होटल्स कंपनी, इन्होंने लक्षद्वीप के अंदर ताज ब्रांडेड रिसोर्ट पर एक परियोजना को लेकर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके तहत जो मैं आपको बताया कि सुहेली और कदमत में 2 रिसोर्ट्स बनाए जाएंगे, उनको लेकर जिन्हें कि ISCL द्वारा तैयार किया जाएगा। अब अगर फिलहाल की बात की जाए तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप का विजिट किया है उसके बाद लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। विदेशी टूरिस्ट भी अब यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको इजराइल का एग्जांपल दिया, आसपास के अन्य देशों से भी यहाँ पर टूरिस्ट भारी मात्रा में आ सकते हैं, इस बात की उम्मीदें जताई जा रही है। तो इनके लिए जल्द से जल्द यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ये हमारा लक्ष्य है, और साथ में उसका इस्तेमाल डिफेंस पर्पज से भी किया जाए, ये हमारा दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तो इन्हें पूरा करने की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं और संभवतः 2026 तक बहुत बड़े स्केल पर लक्षद्वीप को डेवलप किया जा चुका होगा और ये मालदीव को चेकमेट करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।